नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया आनंद में हो तो करंट अफेयर की क्लास का तो आनंद ले ही रहे हो। लेकिन जो एलडीसी वाले स्टूडेंट है, आज उनको मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस देने आया हूँ। ओवर नहीं, थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस, और आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट करने आया हूँ। वो इसलिए कि आप इस भर्ती को केवल सामान्य भर्ती मत मानो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है वो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। और हाँ, हो सकता है कि तुम लोगों की संख्या कम हो, लेकिन हमारी तरफ से पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी। संख्या चाहे मान लीजिए अगर एलडीसी भर्ती बहुत बड़ी होती तो पढ़ाने वाले भी बहुत ज्यादा होते। तुम्हारी संख्या कम है, लेकिन हम यूट्यूब पे जो है वो जितना ज्यादा तुम्हें पढ़ा सकते हैं उतना ज्यादा हमारी टीम पढ़ाएगी। कल ये डिस्कस हुआ और उसके बाद में मैं आज आप लोगों को अनाउंसमेंट करके जाऊंगा कि आने वाले 7 दिनों में आप लगभग 25 से 30 टॉपिक जो है वो यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ पाएंगे। और वो कौन कौन से टॉपिक होंगे और कौन कौन सी टीम, क्योंकि आपके लिए अगर एलडीसी के लिए बेस्ट टीम अगर आपको चाहिए तो वो बूस्टर एकेडमी पे है, जिसमें एक एक जो है वो टीचर, एक ही नहीं सारे टीचर श्रेष्ठ हैं और सब आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे निःशुल्क टेस्ट पे, निःशुल्क मैराथन पे, और उसके साथ साथ 2 माह में हमें किस तरीके से मैथ और अंग्रेजी को बहुत अच्छा करना है। क्योंकि हिंदी तुम लोग जो है वो ठीक कर लेते हो, लेकिन अंग्रेजी की समस्या बनी रहती है। ये सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडीएम, फ्रेजेस कैसे आदमी कंटेस्ट कर सकता है, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। और मैथ में जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक आप लोगों को चीज बता देता हूं, एलडीसी को हल्के में मत ले लेना है, क्योंकि एलडीसी का जो कोटा मिलता है आपको, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का जो आपका कोटा मिलता है मंत्रालय कर्मचारी का, वो आगे आने वाली भर्तियों का आधार होता है। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि एलडीसी में सिलेक्शन के बाद में आगे इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, फिर भी जो है वो सिलेक्शन ले जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जूनियर अकाउंटेंट के भी आने वाली जो है वो आपकी कट ऑफ है, उसे देख लेना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मंत्रालय कर्मचारियों का अपना एक कोटा होता है, चाहे वो सचिवालय कर्मचारी हो, चाहे आप आगे जाके जेसीटीओ का पद जो है उसके अंदर आप देखेंगे तो सामान्य आदमी की कट ऑफ जो है वो, अगर आप लोग देखोगे जो आरएस का पेपर दे रहा है और जिसके तहत वो जेसीटीओ में भर्ती हो रहा है, तो उसकी कट ऑफ है। और जो मंत्रालय कर्मचारी है दोस्तों आपका कर विभाग का, और उसकी कट ऑफ में रात दिन का अंतर होता है। एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि स्टेनो के अंदर सामान्यतः 80% तक जो है वो लोग सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन जो आपके मंत्रालय कर्मचारी थे वो 40% में ही सिलेक्ट हो रहे थे। तो ये भर्ती में इसमें तो सिलेक्शन होगा, लेकिन आगे आने वाली जो भर्ती है उनमें भी आपको एक कोटा मिलेगा और उस कोटे का लाभ होगा। आपको एग्जांपल दे देता हूं, जूनियर अकाउंटेंट में 64% आपकी जो है वो क्या जाती है, पिछली जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो है वो कट ऑफ जाती है, लेकिन यहां पर आपके मंत्रालय कर्मचारी 40% में ही सिलेक्शन ले लेते हैं। मंत्रालय कर्मचारी जो है वो 40% में सिलेक्शन ले लेते हैं। आरएस के अंदर जो है वो मेंस की कट ऑफ जो है वो जा रही है 330 के पास है, लेकिन मंत्रालय कर्मचारी जो है वो 170-80 नंबर में ही सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। केवल एलडीसी का सिलेक्शन नहीं, हमारे यहां जो पढ़ रहे हैं वो आगे मेन फोकस आरएस है, बनना ही है भाई। एलडीसी सिलेक्शन हो जाए, इस उम्र में हो जाए, तो उसके बाद में आगे तैयारी तो करनी है ना। तो तैयारी करनी है तो एक ये कॉन्फिडेंस भी लेके जाओ कि 2 महीने तैयारी करेंगे और उसके साथ सिलेक्शन के साथ एक ऐसा कोटा भी प्राप्त करेंगे ताकि आगे 2-4 नंबर कम भी रह जाए। जैसे इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर की जो है वो वैकेंसी आई थी, तो आपके यहाँ उद्योग प्रसार अधिकारी की वैकेंसी आई थी, वहां पर मंत्रालय कर्मचारियों को कोटा था, आबकारी विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों को कोटा था, आपके कर विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों को कोटा था, सचिवालय के अंदर भी जो है वो प्रमोशन में घनी ग्रोथ है, जूनियर अकाउंटेंट में कोटा था, स्टेनो में कोटा था। तो कितना ज्यादा लाभ है आप देखिए जूनियर अकाउंटेंट के अंदर। इस बार जब कट ऑफ आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इन 2 महीनों में रात दिन एक कर देना है। आपके सामने 5 जो है वो दोस्तों मोटा मोटी चीज है। एक सामान्य ज्ञान, जिसमें जीके के अंदर आपके सामने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, मेन चीज यही है। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी मैं तैयार करवाऊंगा, करंट तैयार करवाऊंगा, हिस्ट्री कुलदीप सर तैयार करवा देंगे। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आता है विज्ञान, और विज्ञान के बाद में दोस्तों आपकी गणित, और इधर आपकी हिंदी और अंग्रेजी। इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। मैं पहले आप लोगों के लिए मैराथन का अनाउंसमेंट कर रहा हूं, टेस्ट का आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट और करता हूं। बूस्टर एकेडमी आप लोगों के लिए सुबह 8 से 12 बजे 7 दिन तक बैक टू बैक क्लास लेके आ रही है। कौन कौन तैयार हो?
ताकि आपको पता तो चले। उसके बाद में बूस्टर एकेडमी आप लोगों को जो है वो अपनी तैयारी परखने के टेस्ट भी देगी। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जो क्लास जो आने वाली है वो क्लास होगी कि वैदिक विधि से आप वर्ग कैसे निकालें, घनमूल कैसे निकालें, घन कैसे निकालें, और दोस्तों जो है वो वर्गमूल कैसे निकालें। आपके पुरुषोत्तम सर, चहेते सर आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो है वो दोस्तों आ रहे हैं कल सुबह 8 बजे यूट्यूब पे इसी चैनल पे। और बताओ जो है वो एक ही मान के चल लेना कि आप लोग कम हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल जैसे मैं पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए जो एक क्लास करवा के आ रहा था तो वहां पे एक स्टूडेंट बोला कि सर पहले खूब पढ़ाते थे लोग, लेकिन अब संख्या कम है तब ध्यान ही नहीं देते हैं, व्यूज देखते हैं। हमें व्यूज से कोई मतलब नहीं है, हमसे पढ़कर अगर एक स्टूडेंट का भला हो तब तक भी पढ़ाने का मजा है। तो आप लोग जो है वो छोड़ो, आप तो सुबह 8 बजे तैयार रहना। सर को चाहे 3 घंटे लगे चाहे 4 घंटे लगे, तुम्हें जो है ये 4 टॉपिक तो कवर करवा के जाएंगे। उसके बाद आगे आपको और कवर करना है तो सर की सारी क्लासेस आप लोगों के लिए 2 महीने का बूस्टर बैच उपलब्ध है, उसमें आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। और उसके बाद में आपको जो है वो अगली क्लास जो है वो सर लेकर आ रहे हैं, संदीप सर आप लोगों के लिए। और उसमें भी कितने टॉपिक है, मोटा मोटी दोस्तों आपके जो है वो 3-4 टॉपिक कवर होंगे। और जनरल साइंस की जो ये मैराथन होगी इसमें ब्लड ग्रुप और RH कारक आपको एक टॉपिक जिससे 1 प्रश्न पक्का आएगा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन 1% पक्का आएगा। ये सर्फ एक्सेल और ये डिटोल की साबुन दिख रही है तुम लोगों को, साबुन और अपमार्जक जो है ये मैराथन उससे अगले दिन आप लोगों के लिए तैयार है। बैक टू बैक 7 दिन आप लोगों के लिए मैराथन हो रही है। हाँ, अब जो है वो मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हम आपको पढ़ा सकते हैं ना, मैं आपको पूरी टीम को जो है ना फिर रिवीजन में, MCQ में जो तुम बोलोगे ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट हमेशा जितना हो सके निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार है। आगे सर से आप कवर करना चाहो कोई इश्यू नहीं है, बूस्टर बैच आप लोगों के लिए तैयार ही है। लेकिन इससे अगली मैराथन जो आ रही है आप लोगों के लिए, अजय सर जो LDC वालों के लिए, पटवार वालों के लिए चाहते हैं, हमारी फैकल्टी अलग है। आप लोगों को जब RS में दिखेंगे तो सारे सिलेक्टेड और अनुभवी लोग दिखेंगे, और इधर आपको सारे एनर्जेटिक और युवा लोग दिखेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में, शेखावटी का सबसे पॉपुलर आदमी है जो आप लोगों को रेखा गणित में एक ही क्लास के अंदर क्षेत्रफल और आयतन, और वो भी 4 टॉपिक, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, 4 टॉपिक सुबह 8 से 12 बजे आपके इस चैनल पे कवर करवाए जाएंगे। और इनके सारे PDF आप लोगों को बूस्टर एकेडमी के ऐप पर मिलेंगे, तो ऐप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगली मैराथन के लिए भी तैयार हो, कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है तुम लोगों के लिए, अभी मैं भी अनाउंस कर रहा हूं, पहले सारे टीचर्स की बात सुन लो फिर आगे और याद करवा दूंगा। अगला राजस्थान भूगोल की जो मैराथन आ रही है आप लोगों के लिए, उससे अगले दिन कल से चालू हो रही है। 7 दिन का प्लान है पूरा का पूरा, 7 दिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वैसे मतलब आप जो है वो रिमाइंडर डाल लो कि हाँ सर उठते ही पढ़ना ही है। और अगर आप लोगों ने ये भी फॉलो कर लिया ना तो आप लगभग जो है वो 20 से 25 टॉपिक कवर कर लोगे, फिर तुम्हारी इच्छा होगी तो और करवा देंगे। और इसके साथ साथ ज्यादा अगर आप लोगों को कवर करना है, और मैं टेस्ट का भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो ये महामैराथन वनस्पति, जलवायु और मृदा की होगी। 3 टॉपिक आप ये मान के चलना, आपके 2 प्रश्न तो पक्के आ जाएंगे इस क्लास से। और जस्ट बाद आपको PDF जो है वो ऐप पे मिल जाएगी। वनस्पति, जलवायु और मृदा की क्लास KD सर आप लोगों के लिए सुबह 8 से 12 बजे के लिए जो है वो लेके आने वाले हैं। हाँ, इंतजार कर रहे हो तुम? आगे आगे आप आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं और उसके बाद में हिंदी की बात करते हैं। अगली क्लास आप लोगों के लिए कुलदीप शर्मा सर लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक ही क्लास के अंदर दोस्तों आप लोगों के कितने टॉपिक कवर होंगे? 4 टॉपिक कवर होंगे, चाहे 4 घंटे लगे सर को। लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक वाद्य अंतर। अब बताओ और क्या चाहिए? तो LDC वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो CT पटवार की तैयारी कर रहे हैं वो भी साथ लग जाओ, बढ़िया तरीके से क्लास ले। और अब मैं मेरा भी अनाउंसमेंट कर देता हूं, मेरी तो करंट अफेयर की क्लास तुम लोगों की कल मई की करंट की क्लास तो 8 बजे होगी। आज तो चलो ठीक है, आज आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूं, केवल और केवल अभी क्लासेज अनाउंसमेंट की है। आगे हम जो है वो 2 महीने का पूरा मास्टर प्लान समझेंगे, उसके बाद में टेस्ट का अनाउंसमेंट और कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और मेरी जो क्लास आप लोगों के लिए होगी वो क्लास होगी पंचायती राज के थ्योरी प्लस MCQ, कंठस्थ करवा देंगे, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से कवर करना। तो आज के दिन अगर आप जाके
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पास जो है वो जो फैकल्टी है वो सारे एक एक नगीने जो है वो अलग अलग जगह से जितने अच्छे रत्न है ना वो सारे के सारे जो है बूस्टर एकेडमी पे है। बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया कंटेंट, और आपको क्या चाहिए उसके साथ साथ आप और हमारा सबका जो है वो प्यार। तो ये आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट है कि ये निःशुल्क मैराथन, इसमें एक हिंदी की मैराथन जो है वो सर कश्मीर घूमने गए हुए हैं, तो वो आते ही आप लोगों को जो है वो बता देंगे कि वो भी 3 टॉपिक की एक साथ मैराथन लेंगे। पीसी सर भी आप लोगों की जो है वो 3 टॉपिक की एक साथ मैराथन लेंगे, फिर अंग्रेजी की सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड की मैराथन है एक साथ और होगी। तो ये जो 7 से 8 मैराथन है जिसमें हम 25 से 30 टॉपिक कवर करेंगे, ये तो आप लोगों के लिए तैयार है ही। तो पहली चीज निःशुल्क मैराथन तैयार, सुबह 8 से 12 बजे। अब 2 महीने तक इस चैनल से इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब आगे हम बात करते हैं, और यह चीज समझ में आ गई कि एलडीसी का कोटा प्राप्त करना ही है। क्यों प्राप्त करना है? सिलेक्शन भी लेना है, और आगे आने वाली भर्तियों में जो है ये आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। थोड़े बहुत कम नंबर भी रहेंगे तो भी दोस्तों जो है वो आपको जो है वो पोस्ट अलॉट हो जाएगी, ये याद रख लेना। जैसे चाहे मंत्रालय कर्मचारियों के माध्यम से आप, चाहे आबकारी विभाग में, कर विभाग में, जूनियर अकाउंटेंट, सचिवालय की भर्तियां, स्टेनो का पेपर, इन सब के अंदर आपको इसका लाभ होगा। अब अगर जब हम आगे चलते हैं तो आपके जूनियर जो है वो आपके एलडीसी की जो भर्ती है, इस भर्ती के अंदर आपको 5 चीजों पे ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अगर कुछ है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अगर कुछ है तो उसके बारे में भी हम लोग जो है वो बातें कर लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। और बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के यहां पे कि यहां आप लोगों को सामान्य ज्ञान, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज से 1 महीने पहले भी बोल के गया था, सामान्य ज्ञान जो है, जो आपका जीके है, ये सामान्य ज्ञान जो है इसके अंदर आपकी 5 चीजें हैं, जिसके अंदर एक आपका करंट अफेयर है, एक आपके जियो के टॉपिक हैं, और एक आपके इको के टॉपिक हैं। ये मैं करवाऊंगा तुम्हें, और उसके साथ साथ जियो के कुछ टॉपिक केडी सर कवर करवाएंगे एकदम स्पीड से। मेरे वाले टॉपिक तब होंगे जब आपका बजट आ जाएगा, तो बजट अब जो है वो आचार संहिता हट गई है, बजट आते ही फिर अपडेटेड पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि कृषि पहले पढ़ा दूं, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है वो तभी होती है जब अपडेटेड हो, तो आप उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति है, इतिहास एवं कला संस्कृति जो है उसके अंदर आपको कुलदीप सर जो है वो बढ़िया तरीके से कवर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? कुलदीप सर बढ़िया तरीके से कवर करवाएंगे। लेकिन फिर कह रहा हूं कि आपके पेपर फर्स्ट के अंदर सामान्य ज्ञान, ज्ञान के बाद में विज्ञान, और विज्ञान के बाद में दोस्तों आपकी जो वो गणित है। तो आप लोगों को याद रखना होगा, विज्ञान में आप लोगों को थोड़ा, जीके ज्यादा नहीं है, जीके में पूरा तैयार हो जाएगा, विज्ञान में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि दैनिक विज्ञान के अंदर आपके एक एक टॉपिक लिखा हुआ है, और हमें एक एक टॉपिक कंठस्थ होगा तभी मजा आएगा। चाहे वो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो, अपचयन ऑक्सीकरण हो, उत्प्रेरक हो, ये सारे जो एक एक टॉपिक लिखा हुआ है। और एलडीसी की साइंस मेरे हिसाब से जितने भी पेपर है, चाहे आरएस का पेपर ही हो भले, उन सबसे खतरनाक है। एलडीसी के अंदर सबसे ज्यादा अगर खतरनाक चीज है तो वो साइंस है। साइंस को कंठस्थ करना ही पड़ेगा। धातु है, धातु प्रमुख यौगिक कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिक एक एक ऐसे सीएफसी से, फ्रियोन से, आपके बहुलक से, साबुन एवं अपमार्जक से, इनसे बथेरे प्रश्न आते हैं भाई साहब। आपके यहाँ प्रकाश का परावर्तन और ये सारे टॉपिक, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के ये जो आपके अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, ये जो 2 टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी तुम लोगों के लिए एक मैराथन और तैयार है। बताओ और क्या याद रखोगे? कि आपके यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका बूस्टर बैच है उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये सर आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। मतलब जो पढ़ा दिए उनको जल्दी से पढ़ना, पीडीएफ को डाउनलोड करना, ज्यादा से ज्यादा जो है वो टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करो। भी 34 टेस्ट है आपके पास, तो मैं आप लोगों को टेस्ट का अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं आज। लेकिन यहां आपको साइंस में यह समझना होगा, इन चीजों को लोग टच नहीं करेंगे। एक पर्यावरण वाला टॉपिक और एक टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक, और तो जनरली सब पढ़ लेंगे, लेकिन यह पर्यावरण और टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है इसको जनरली टाबर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं।
हमें क्या करना है, जो सब पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो सबसे चैलेंजिंग है या जिसे लोग कम पढ़ रहे हैं या जिसे लोग अवॉइड कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना है। तो साइंस को केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट भी समझे। साइंस के भी कितने पार्ट है, 5 पार्ट है, और पांचों पार्ट तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये आप जो है वो अब पूरा कंपटीशन अभी है। ये जो 60, 62, 63 हजार लोग पास हो के आए ना, ये सारे टैलेंटेड हैं, और 2 महीने में हर बच्चा पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा, निकलेगा वही आगे जिसकी अप्रोच अच्छी होगी, जिसकी अप्रोच अच्छी होगी। जाके अगर वापस उन्हीं टॉपिक में लग जाओगे, ठीक है, तो वहां जाके समस्या है। और कुछ टॉपिकों से अगर पीछा छुड़ा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, अगर अवॉइड करते रहोगे तो वहां भी सबसे बड़ी समस्या है। तो समस्या का समाधान यह है कि साइंस को भी जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो याद रखें, 3 पार्ट के अंदर मत बांटे, इसके साइंस को भी जो है वो 5 पार्ट के अंदर बांटे। और 5 पार्ट में आप लोगों को पता है हर आदमी जो है वो भौतिक विज्ञान पढ़ने की कोशिश करेगा, रसायन विज्ञान पढ़ने की कोशिश करेगा, जीव विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जनरली अवॉइड अगर करता है तो वो टेक्नोलॉजी को अवॉइड करता है और वो इन्वायरमेंट को अवॉइड करता है। तुम लोग ये दोनों छोटे टॉपिक है, इनको कंटेस्ट करो, ये तो हम सब पढ़ेंगे, ये तो हम सब पढ़ेंगे ही, लेकिन टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट जो है वो उसको ध्यान दो। सिलेबस इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं ज्यादा, इसलिए तुम लोगों को जो है वो बता रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में रहे एनी टाइम साइंस पढ़ते समय कि मेरी टेक्नोलॉजी बड़ी है, इन्वायरमेंट बड़ी है। मैंने टेक्नोलॉजी का रिवीजन कर लिया, इन्वायरमेंट का कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पढ़ ही रहा हूं। ये रहना चाहिए दिमाग में कि साइंस के 5 पोर्शन है। उसी तरीके से जीके के अंदर भी ये दिमाग में रहना चाहिए कि छोटा पोर्शन जो है वो कौन सा है, इको और ज्योग्राफी का छोटा पोर्शन है, उसको मैं टाइम टू टाइम रिवीजन करता रहूं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को ठीक ठीक मैं पढ़ता रहूं। क्योंकि जो चीजें जैसे आपके इको और ज्योग्राफी के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनसंख्या का टॉपिक है, चाहे आप लोगों के यहाँ पे खनिज का टॉपिक है, चाहे आपके यहाँ ऊर्जा का टॉपिक है, ये तो सारे मैं ही तो याद करवाऊंगा तुम्हें। जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा, कृषि का टॉपिक है, उद्योग का टॉपिक है, सिंचाई का टॉपिक है। क्या है दोस्तों, सिंचाई का टॉपिक है, ये टॉपिक मैं ही याद करवाऊंगा तुम्हें। इन टॉपिकों को जितना पढ़ोगे, जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, उतने ही याद रहोगे, उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे। याद रख लेना, ये चीज याद रख लेना, जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो आप हिस्ट्री पढ़ते रहो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते रहो, लेकिन इन टॉपिक्स पे फोकस करो, इन टॉपिक्स पे फोकस करो, इन्हें कंठस्थ याद करो। इनमें जो है वो ये दोनों टॉपिक चलो पहले पढ़ लो, इनको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। इन 3 टॉपिक को जो है वो आपको जो है वो कहां तक, ज्यादा इंतजार भी नहीं करना, तुम लोग जो है वो 1 जुलाई तक इंतजार कर लो। क्यों इंतजार कर लो, क्योंकि बजट और इको सर्वे आते ही बहुत सारे डाटा चेंज होंगे और आपको पुराने डाटा के साथ नहीं जाना है, पुराने डाटा के साथ नहीं जाना। आज से 2 महीने हैं तुम्हारे पास, इन 3 टॉपिक को मैं 3 दिन में कवर करवा दूंगा, इन 3 टॉपिक को मैं 3 दिन में कवर करवा दूंगा। लेकिन और टॉपिक तो याद करो, जनसंख्या, खनिज, सिंचाई। किस चीज की टेंशन है तुम लोगों को? टेंशन नहीं होनी चाहिए, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करें तो हमने साइंस की बात कर ली, अब हम मैथ की बात करते हैं। और जब आप मैथ की बात करते हो तो मैथ के अंदर अर्थमेटिक ठीक होती है सबकी। हर स्टूडेंट जो है उसका जी करता है पढ़ने का कि गुरुजी जो है वो मैं थोड़ा सा जो है वो क्या पढ़ लूंगा, मैं अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बाट्टा। उसे लगता है मैथ इतनी है। हाँ, इनमें टाइम लगाता है, इनमें मजे लेता रहता है, इसको पढ़ता रहता है, लेकिन उसको फोकस रखना चाहिए कि आपके मैथ के अंदर टोटल 7 पॉइंट हैं। उन 7 पॉइंट में से ये तो केवल एक ही पॉइंट है, ये तो केवल एक ही पॉइंट है 7 में से, उसे याद रखना चाहिए। तो क्या याद, जैसे कल वाली मैराथन में ये 3 टॉपिक तो जो है वो आप याद कर लोगे ना, वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, याद रख लोगे। ये जब आप लोग जो है वो याद कर लोगे तो उसके बाद में ये अपना गुणनखंड समीकरण, रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुकरणक, ये भी आपको ढंग से याद करना पड़ेगा। और ये मैथ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपकी वैदिक गणित भी है, अंक गणित भी है, और उसके बाद में ये आपके जो है वो दोस्तों रेखा गणित भी है। क्या है? रेखा गणित भी है। देखो तुम समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, बताओ, है ना। उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे कोण और या साइन, कोस, थीटा, ये मामला और है। और उसके साथ में लास्ट में आपके यहाँ पे माध्य, विचलन, ये भी है।
तो अब आप लोगों की मैथ इतनी खतरनाक है, इसलिए हमने 2 टीचर लगा रखे हैं, इसलिए हमने 2 टीचर लगा रखे हैं मैथ में। आपको पुरुषोत्तम सर भी दिखेंगे। अब देखो, इसीलिए 2 टीचर लगाने पड़े मैथ के अंदर, नहीं कोई जो है वो जरूरत ही नहीं थी, इसलिए लगाने पड़े कि सर आपको अर्थमेटिक और वैदिक गणित याद करवा देंगे। सर आपको क्या याद करवाएंगे? अर्थमेटिक और वैदिक गणित तैयार करवा देंगे। लेकिन उनके साथ साथ अगर यही पूरा कराएंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए मैथ की 2 फैकल्टी है कि वैदिक गणित और अंकगणित तो पुरुषोत्तम सर से याद कर लो, और जो है वो आपके सबसे फेवरेट सर अजय सर जो है वो आपको रेखा गणित एडवांस मैथ कवर करवा देंगे। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, जो आपको याद करना है। तो मैथ के भी 2 टीचर, बताओ और क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए तुम लोगों को? तो ये भी आप याद रखें, जो भी बच्चे सीटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार के, एलडीसी, उनको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया जो है वो तैयारी करते रहो। ये आपके घन, घनाभ, शंकु, बेलन जो है वो इनको जो है वो कवर करो। ये मैराथन आ रही है, तुम्हारे को जच जाएगी, सर बहुत बढ़िया तरीके से कवर करवा रहे हैं। तो आके हाथों हाथ क्लास से लगाओ, रिकॉर्डेड है, साथ में लाइव है, और लास्ट 1 महीने में रिवीजन, और लास्ट 1 महीने में रिवीजन, और हम तो सिलेबस पूरा कवर करवा देंगे इस महीने। और अगले महीने जो है वो दोस्तों जो आप याद रखें कि जो है वो 10 जुलाई के बाद में रिवीजन, 10 जुलाई के बाद में रिवीजन पर रिवीजन। तो ये मैथ में भी तुम लोगों को अप्रोच रखनी है। और मैथ में क्या अप्रोच रखनी है कि मैथ को केवल और केवल क्या नहीं मानना कि हमें ये 4 टॉपिक पे ही ध्यान नहीं देना। अगर कोई आदमी रेखा गणित से भागता फिरा ना तो सिलेक्शन के अंदर दिक्कत है भाई साहब। कोई आदमी अगर जो है वो वैदिक गणित से भागा तो सिलेक्शन में दिक्कत है। आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। तो मैथ को एकदम हम 10वीं पास करके आए यार। ये घन, घनाभ, बेलन, शंकु ये तो पढ़े ही हैं, बस ठीक है, भूल गए तुम लोग, अब वापस पढ़ लेंगे अपन, टेंशन कहां जा रही है। तो धीरे धीरे कवर करते रहो और 2 टीचर का लाभ ले, और आप दिमाग में डालें कि वैदिक गणित, अंक गणित, रेखा गणित सारे कवर करेंगे, सारे कवर करेंगे। तो मैथ के भी 3 जो है वो आप सेगमेंट में मैथ को बांटो। अब हिंदी और अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी के बारे में अपन लोग जो है वो बात कर रहे हैं। और एक चीज जो है वो क्लियर याद रख लेना, आपका जो ये जो बूस्टर बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, ये बूस्टर बैच जो है इसके अंदर दोस्तों आपकी ये पूरी फैकल्टी आप लोगों को जो है वो कवर करवा रही है। बूस्टर एकेडमी के अंदर है, जिसमें जीके में मैं, केडी सर और आपके जो है वो कुलदीप सर यहां पे आपको कवर करवा रहे, अजय सर और पुरुषोत्तम सर मिलकर मैथ करवा रहे, बाम्बू सर की आपकी जो है वो बढ़िया जो है वो बढ़िया तरीके से आप लोग जो है क्या कवर कर सकते हो, अंग्रेजी कवर कर सकते हो। ठीक है, ये सारे टीचर, हिंदी में पीसी रोज सर बढ़िया तरीके से, आने तो थोड़ी घूमने गए हुए, आते ही जो है वो बढ़िया बढ़िया क्लास लेंगे। अब हिंदी में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ये भी याद रखें, इस टेस्ट के इनके साथ साथ, इस बूस्टर बैच के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क है। और टेस्ट सीरीज में टोटल 34 टेस्ट है। कितने टेस्ट है? 34 टेस्ट। और मैं तुम लोगों के लिए आज अनाउंस करके जाने वाला हूं, 11 और 12 तारीख को 2 टेस्ट आपको मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज बता के जाऊंगा। उसके ऊपर भी ध्यान देना, उसके ऊपर भी तुम लोग ध्यान देना। 2 टेस्ट दे के अपनी तैयारी तो परखो, तुम्हें पता तो चले। लेकिन सुबह 8 से 12 बजे का टाइम बूस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो है वो तैयार रहो, ज्यादा से ज्यादा कवर करो। ये आपके लिए जो मैराथन आने वाली है ना, इन मैराथन को छोड़ मत देना। ये 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पंचायती राज एक ही क्लास में पूरा कवर करवाऊंगा। ये 4 टॉपिक पुरुषोत्तम सर कवर करवाएंगे, और सामान्य विज्ञान के ये 3 टॉपिक संदीप सर कवर करवाएंगे। क्षेत्रफल और आयतन वाला ये टॉपिक जिसमें 4 टॉपिक है, ये आपको अजय सर कवर करवाएंगे। और आपको केडी सर आपको वनस्पति, जलवायु, मृदा जो है वो कंप्लीट कवर करवाएंगे। और जो है वो कुलदीप शर्मा सर जो है वो दोस्तों आपको ये 4 चीजें कवर करवाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से जो है वो रिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्डेड कवर करो, और लाइव वाले को लाइव पढ़ो, रिवीजन करो, टेस्ट दो। अब आगे चलते हैं और हिंदी अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं। देखो, हिंदी में जो आपके सामने पोर्शन है, उसमें से जो चीजें ग्रामर की हैं, जिन्हें आप लोगों को सर से पढ़ना है, उन्हें तो पढ़ो। लेकिन बहुत सारी चीजें हम बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, तो ये पढ़ाई भी तो है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि तुम खुद इसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। नवीन हिंदी व्याकरण की किताब ले आओ, पुरानी आपकी किताब ले आओ, और बढ़िया तरीके से भाई संधि और समास सर आपको कवर करवा रहे। समास का टॉपिक आते ही 13 तारीख को लाइव हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन चीजों को आपको जो है वो समझकर रट्टा लगाना
पड़ेगा। आदत डाल लो दिन में 2 घंटे हिंदी की, जिसमें एक पोर्शन वोकेब को दे दो, एक पोर्शन ग्रामर को दे दो। ग्रामर में क्या है आपका, संधि हो गया, समास हो गया, थोड़ा उपसर्ग प्रत्यय हो गया, उसके साथ साथ क्या हुआ, संज्ञा वाला आपका पोर्शन हो गया, या वाच्य हो गई, क्रिया हो गई, वाच्य हो गई, क्रिया हो गई। इन चीजों को तो आप पढ़ो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी की परिभाषिक शब्दावलियां, उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहां पे जो है कार्यलीय पत्र से संबंधित ज्ञान, इन चीजों को जो है वो करना स्टार्ट करो। मुहावरे, लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। मतलब आपकी हिंदी को 2 पोर्शन में बांट लो, व्याकरण की क्लास लेते रहो, व्याकरण को कवर करते रहो। लगभग 40-45 क्लास है, 40 घंटे, 40 घंटे अगर तुम लोग जो है वो दोगे, 20 दिन तो भी कवर हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, है ना, 20 दिन में ही कवर हो जाएंगे, फिर रिवीजन और कर लेना। तो ये जो व्याकरण का जो पोर्शन है, ये व्याकरण का पोर्शन तो कवर करते रहो, साथ के साथ में ये तो सर से पढ़ते रहो। और जो आपके यहां पे जो वोकेब है, जो आपके यहां पे वोकेब है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, सिनोनिम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, आपके यहां वन वर्ड हो गए, ठीक है, शब्द युग्म हो गए आपके यहां पे, ठीक है, परिभाषिक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, इनको ज्यादा से ज्यादा लिखो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हर टॉपिक के 50-50% के टेस्ट और करवा देंगे। और बताओ, और इसके साथ साथ एक चीज याद रखें, अंग्रेजी में भी यही इंप्लीमेंट करो। अंग्रेजी में ये सारा पोर्शन कवर करवाया हुआ है, आपको जाके क्लास लेनी है। सिनोनिम, एंटोनिम, ग्लोसरी वर्ड, ये ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, ये आपको जो है वो बढ़िया तरीके से डेली क्लास चलती थी अपने वोकेब की, वो आप लोग अजय सर से कवर करते रहो। भांबू सर ने जो है वो आप लोगों को जो है वो कवर करवा रखा है पूरी ग्रामर। तो इसको भी 2 भागों में बांटो, ग्रामर के टॉपिक पढ़ते रहो, रूल पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और जो वोकेब का पोर्शन है उसका रट्टा लगाते रहो, जिसमें कंफ्यूजिंग वर्ड हो गए, वन वर्ड हो गए दोस्तों, प्रीफिक्स सफिक्स हो गए दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों याद रखें आपके यहां सिनोनिम, एंटोनिम हो गए। ये सारी चीजें जो है वो दोस्तों आप लोग वोकेब को रट्टा लगाते रहो, और टेंस वाला मामला है, ग्रामर वाला मामला है, उसे धीरे धीरे पढ़ के प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके जो है ना मामला सही बैठेगा। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बूस्टर बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जिसमें आपके यहां अंग्रेजी भी 2 जने, ग्रामर आपको 1 टीचर कवर करवा रहे हैं, और वोकेब 1 टीचर कवर करवा रहे हैं। मैथ में 2 टीचर, जो आपको एक जो अंक गणित और वैदिक गणित कवर करवा रहे हैं, एक आपको रेखा गणित कवर करवा रहे हैं, ठीक है। आपको केडी सर ज्योग्राफी कवर करवा रहे हैं, इको के और पॉलिटी के और ज्योग्राफी के बचे हुए टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूं, आर्ट एंड कल्चर दोस्तों कुलदीप सर कवर करवा रहे हैं, और ग्रामर और वोकेब दोनों ही पीसी सर कवर करवा रहे हैं। अब इससे तगड़ी फैकल्टी और तुम्हें बताओ क्या चाहिए, जिसमें संदीप सर तुम्हें जो है साइंस कवर करवा रहे हैं। 2 महीने का टारगेट अनाउंसमेंट करके जा रहा हूं, 9 तारीख हुई है, कल नहीं 11 तारीख को आपको पूरा का पूरा एक जो है वो टेस्ट मिलेगा ऐप के ऊपर। 11 तारीख को, एक 12 तारीख को, 2 टेस्ट आप लोगों के लिए निःशुल्क होंगे। आप लोग बूस्टर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, आपको जो है वो 2 टेस्ट जो है वो, जिसको आप जो है वो कवर कर सकते हो। 2 टेस्ट आप दे के देखो, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस आए, आपको पेपर के लेवल का पता चले, गुणवत्ता के बारे में पता चले, ताकि आप बहुत अच्छे से कवर कर सको, तो बूस्टर एकेडमी का ये बूस्टर बैच आप लोगों के लिए तैयार है, जिसके अंदर दोस्तों आपके यहां पे जो है वो एलडीसी, जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को जो है वो एलडीसी के टेस्ट सीरीज भी, और उसके साथ साथ जो है बैच भी, दोनों एकदम कम के अंदर। हमारा उद्देश्य है कि आप पढ़ लो भाई, ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितने स्टूडेंट जुड़ सके वो जुड़े, अपने साथ वालों को भी बताएं। और YouTube पे तुम्हारे लिए जो है वो ये क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो ही रही हैं, ऐप पे क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, कोई भी लेट मत करो, YouTube से भी लाभ ले, ऐप से भी लाभ ले। कल सुबह क्लास आपकी जो है वो वैदिक विधि की होने वाली है, 4 टॉपिक 8 से 4 बजे। अगली क्लास आपकी जो है वो साइंस की होने वाली है, आपके 3-4 टॉपिक 8 से 4 बजे। उनसे अगली क्लास आपकी क्षेत्रफल आयतन की होने वाली है, 4 टॉपिक कवर करो। अगली क्लास ज्योग्राफी की होने वाली है, 3 टॉपिक कवर करो। अगली क्लास संदीप सर की जो है कुलदीप सर की होने वाली है, 4 टॉपिक कवर करो। फिर मेरी वाली में 1 टॉपिक पंचायती राज कवर करो। फिर आपके जो है वो हिंदी वाले सर भी आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो, आनंद ले।
ध्यान से पढ़ें, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जय हिंद, राम राम, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे मई करंट अफेयर के साथ। कल शाम को 8 बजे मई करंट अफेयर के साथ, और ऐप डाउनलोड करके बढ़िया तैयारी करो। और एक चीज जो मैंने तुम्हें बताई है, एलडीसी की भर्ती को सामान्य में मत ले, और कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो आपको मंत्रालय कर्मचारी का कोटा देती है। ये एकमात्र भर्ती है, एलडीसी लग के लोग आरएस तक पहुंचते हैं, और इसलिए कि उन्हें पढ़ने का समय भी मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है, समय और प्रतिष्ठा के साथ साथ उन्हें कोटा भी मिलता है, और यह कोटा आगे आने वाली भर्तियों में जो है वो सफलता सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे मई करंट अफेयर के साथ। थैंक यू, जय हिंद भाई।